हम लोग माधुर कादम्बिनी से पढ़ रहे हैं और ये प्रथम वृष्टि का तीसरा श्लोक कह लीजिए। तीसरा श्लोक एक्चुअली श्लोक तो नहीं है, तीसरा पद कह लीजिए, उस सेक्शन कह लीजिए उसका। और उसमें ये दूसरा विभाग है। सो वी कैन नेम इट एज 1.3.2 लाइक दैट। तो पहला आपने 1.3.1 में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण रस स्वरूप हैं। अब यहाँ और पूरी तरह स्वतंत्र हैं। अब 3.2 में सुन रहे हैं भक्ति देवी स्वयं प्रकाशित है। आज का टॉपिक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। हम बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, कोई जल्दीबाजी में नहीं ख़त्म करने की। ये एक सेक्शन बहुत ज़बरदस्त है और इस जो ना समझ में आए वो पूछ लीजिएगा। जितना मुझे समझ में आएगा उतना मैं समझाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। सर्वशक्तिमान भगवान की भांति उनकी स्वरूप शक्ति भक्ति भी स्वयं प्रकाश है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी कि यह क्यों स्थापित किया गया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनकी भक्ति भी वैसी ही है। यानी कि हमारी कोई भी अयोग्यता भक्ति में आने की अयोग्यता नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारी कोई भी अयोग्यता भक्ति में आने की अयोग्यता नहीं है। बड़ी अजीब सी लैंग्वेज है ना। मतलब कामी है, क्रोधी है, लोभी है, ये है, वो है, जो है सो हैं, जैसे हैं वैसे ही भक्ति में आ सकते हैं अगर भक्ति करने की इच्छा है तो। इस तरह से इंडिपेंडेंट है। जैसे सूर्य के प्रकाश में कौन जा सकता है? यही उत्तर चाहिए था। कोई भी जा सकता है। तो इसमें क्या ऐसा अजीब से प्रश्न कर रहे हैं? एक सूर्य के प्रकाश में वो जा सकता है जो जाना चाहे, जो अपना वीडियो ऑफ ना रखना चाहे, जो वीडियो ऑन रखना चाहे पहुंच जाए सूर्य के सामने, है ना। अब ये क्लियर है कि नहीं? अगर मैं दरवाजा बंद कर लूं तो भगवान सूर्य के लिए मेरा वीडियो ऑफ है कि नहीं? तो अब सूर्य की गलती नहीं कही जाएगी। लेकिन दरवाजा खोलिए, सूर्य के सामने आ जाइए, तो क्या कठिनाई है? चाहे कैसा भी रोगी हो वो सूर्य के प्रकाश में आ सकता है। कैसा भी हो, कामी हो, क्रोधी हो, गाय को खाने वाला और गाय की पूजा करने वाला, दोनों ही प्रकार के लोग सूर्य के प्रकाश में आ सकते हैं कि नहीं? सूर्य का प्रकाश तो कहीं उसमें भेदभाव नहीं कर रहा है। तो कोई भी व्यक्ति भक्ति स्वीकार कर सकता है, ये समझ लीजिएगा बात, क्योंकि भक्ति देवी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ओके। एक और बात यहां समझनी होगी, स्वरूप शक्ति क्या होता है? स्वरूप शक्ति जो भगवान के स्वरूप से प्रकट हो। जैसे प्रकाश सूर्य की स्वरूप शक्ति है, यह समझ में आता है? कैसे बताइए, माइक पे बताइए आप। प्रकाश स्वरूप की सूर्य की स्वरूप शक्ति है, ये कैसे समझते हैं हम? सूर्य से आ रहा है। बस गॉट इट। सूर्य का स्वरूप ही तेजमय है और वह वहां से प्रकट हो रही है, यानी सीधे भगवान से प्रकट हो रही है भक्ति। इसमें रजगुण, तमगुण, सतगुण उससे कोई मतलब नहीं है। फाइन। उसकी स्वप्रकाशता की सिद्धि के लिए और किसी भी कारण की अपेक्षा नहीं होती। मतलब जैसे सूर्य के प्रकाश के लिए क्या किसी पावर हाउस को चालू होने की जरूरत है? अब अगर मैं ऐसा कहूं कि सूर्य का प्रकाश इसलिए हो रहा है क्योंकि एनटीपीसी का पावर प्लांट काम कर रहा है, तो क्या यह हास्यास्पद बात होगी कि नहीं होगी? तो जो भी विज्ञ व्यक्ति है वो समझेगा कि हाँ भाई, ये सूर्य का प्रकाश तो अपने आप है, स्वतः सूर्य से आ रहा है, उसमें एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट को चलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं यह कहूं कि ये जो बल्ब जल रहे हैं मेरे सामने, ये एक इसमें जो करंट की वजह से जल रहे हैं और ये करंट किसी पावर हाउस से आ रहा है, तो ये कहना गलत है कि सही है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रूम के बाहर प्रकाश है वह सूर्य पर सीधे निर्भर है, सीधे संपर्क है। ये भी स्पष्ट है। ओके। ये भी समझ लेना होगा कि जैसे सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम सूर्य का संपर्क तुरंत प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह भक्ति के द्वारा हम भगवान का संपर्क तुरंत प्राप्त करते हैं। सीधा कॉन्टैक्ट है। क्लियर? यानी कि जैसे ही आप किसी को हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बोलते हैं तो सीधे भगवान का संपर्क उसका हो रहा है। ये नहीं कि वो कर्म योग करेगा, ये ज्ञान योग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, भगवान को समर्पित करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो किसको भोग लगा रहे हैं? ये कैसा प्रश्न है? भगवान को भोग लगा रहे हैं तो किसको भोग लगा रहे हैं आप? भगवान को। सीधा भक्ति कर रहे हैं, सीधे कांटेक्ट में। एक भक्त टाइप करके भेज रहे भगवान को ही। अरे ठीक है, टाइप करने की जरूरत नहीं है, तो अंडरस्टूड है भाई।
केवल जगे रहिएगा। कहने का मतलब है कि देखना, अगर कभी मैसेज किया ना मेरे को, कर सकते हो, उसे डरा रहा हूं, लेकिन प्रभु जी मैं तो इतना अयोग्य हूं कि भक्ति नहीं कर सकता, तो चैट से घुस घुस करके पिटाई करूंगा। ये कभी नहीं बोलना। फिर कहूंगा माधुर्य कदमनी काहे नहीं पढ़े। ठीक, मतलब मन में भावना ही होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हैं कृष्ण के और कृष्ण की सेवा करेंगे। आप कृष्ण के हो, आपको कृष्ण का होना नहीं, कृष्ण के हैं आप, कृष्ण के हम सभी लोग अंश हैं। सेवा करने का अधिकार है, सेवा करना है, नहीं कर रहे हैं गड़बड़ है। कोई योग्यता नहीं चाहिए, केवल इच्छा होनी चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा करें, बस। इज दैट सिंपल। देखिए इसको ऐसे तो समझिए, वरुण प्रभु कल कल आप सुबह क्लास में नहीं आ रहे ना, कल से बता रहे थे आपका वो आईएएस की ट्यूशन शुरू हो रही नहीं? आप और राधिका प्रभु दोनों तो जा रहे हैं ना आईएएस की तैयारी के लिए, नहीं? और मेरे ख्याल से कल्याण प्रभु, साइंटिस्ट प्रभु हारमोनियम सीखने जा रहे हैं। तो आप ये देखिए, कल से अगर कह दिया जाए, आप मेरा मजाक बना सकते हैं, तो प्रभु जी कल से तो आप मर्सिडीज चला रहे हैं ना, तो अब मर्सिडीज है ये ही नहीं तो कहां से चलाएंगे? मेरा कहने का मतलब है कि क्या कल से हम तुरंत मर्सिडीज चलाना शुरू कर सकते हैं, मैं या प्रभु अपना आईएएस की तैयारी शुरू कर सकते हैं, या क्यों नहीं कर सकते? अरे बड़ा ही परिश्रम है, बहुत सारी योग्यता चाहिए होगी, तब शुरू करेंगे। अच्छा, मैं कहूं कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे यहां पे कि वह हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल सकता है। लेट मी जस्ट चेक, कौन व्यक्ति यहां हरे कृष्ण मंत्र नहीं बोल सकता है? अब आपको समझ में आ गया कि भक्ति करना आप 1 सेकंड के अंदर शुरू कर सकते हो। हद हो गई कि नहीं? जो हद क्यों हो गई? जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो भगवान की सीधे प्राप्ति कराएगा, उसके लिए केवल योग्यता यही है कि हरे कृष्णा बोलना की इच्छा होनी चाहिए। और नहीं तो बोलेगा ए तो कथा में बोलते ना पारी, मैं ये नहीं बोल सकती, मैं यह नहीं बोल सकती हूं, 6 शब्द बोल दिए लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलेगी। कुछ स्ट्राइक कर रहा है आप लोगों को? इट इज डैम सिंपल, डैम इजी, कोई भी चाहे तो कर सकता है। चाहे तो, वो चाहत भक्तों की संगत में आती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है करने में। हो सकता है कि किसी को 16 माला करने में परेशानी हो, लेकिन एक माला करने में किसको परेशानी? जरा हम भी चेहरा देखें, वीडियो ऑन करके हैंड रेस करना और वीडियो ऑन करना, देखिए कौन ऐसा महान है जो एक माला भी करने में दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं, एक से अधिक ही सब लोग कर रहे हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए, जैसे ही भक्तों की संगत हुई उसी दिन से आप जप करना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं कि तैयारी करेंगे, कंपटीशन एग्जाम देंगे, ये होंगे वो होंगे, सब कुछ भी नहीं। सो सिंपल, यानी किसी भी कारण की अपेक्षा नहीं है, सभी को भक्ति करने का अधिकार है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, अब श्लोक आया मजेदार, अब आ गया भागवत, तो सुबह भी भागवत और शाम को भी भागवत। तो जिन लोगों का प्रथम स्कंद छूट गया उनके लिए फिर से रिवीजन। ये श्लोक बहुत जबरदस्त है। क्यों जबरदस्त है? प्रश्न उठाया गया है, मूल प्रश्न श्रीमद् भागवतम का है कि कलयुग के जीव जो कि सद्गुणों से संपन्न है, सद्गुण क्या है? कालेन अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य हि उपद्रतः। हे सभ्य, कलयुग के लोगों को नहीं कह रहे हैं, हे सभ्य सूत गोस्वामी, कलयुग के लोग बड़े हतभागे हैं। क्यों भाई? मंद हैं, सुमंद मति हैं, दुर्भाग्य हैं, 1000 तरह की बीमारियां उनको लगी हुई, बहुत सारे दुर्गुण हैं। तो इनका श्रेय कैसे हो जाए आसानी से, यह बताइए। शास्त्रों का वह सार बताइए जिससे कि जीव सुखी हो जाए। ये नात्मा सुप्रसिद्ध, यही प्रश्न किया गया है। मेरे को भागवतम दे सकते हैं इसमें से लेकर? थोड़ा सा आचमन बात में पाँव टच करके, कैन नॉट टच भागवतम लाइक दिस। यस। प्रश्न क्या किया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। काहे श्लोक सूत गोस्वामी बोले हैं? ये प्रथम स्कंद का 2 अध्याय का 6वां श्लोक है और उसको सूत गोस्वामी जी उत्तर के रूप में बोल रहे हैं। तो प्रश्न समझ में आना चाहिए, तब उत्तर समझ में आएगा। तो प्रश्न क्या है? हाँ, अथ भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्तयत्सारं समुद्धृत्या मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसीदति। ये है 1.1.11। इजी है याद करना, 1 1 1 1 1 या इजी 1 1 1 1 1 4 हुआ ना, 1 1 1 1 4 सॉरी 1 1 1 1 4 बार। अब याद कर सकते हैं, 4 इक्के
चारों इक्के, ये प्रश्न 4 इक्के वाला है। कह रहे हैं कि भाई शास्त्रों का वह सार बताइए कि जिससे जीव को मजा आ जाए। सम्यक प्रसिद्धति, मतलब सम्यक मतलब असीमित सुख मिल जाए। सम्यक का मतलब 2 किलो 5 किलो नहीं, सम्यक मतलब जीव जिससे पूर्णतः संतुष्ट होगा। और जीव की भूख आनंद की कितनी है? असीमित। अब हल्का प्रश्न नहीं है, ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न पहला यही है कि सारे शास्त्रों का वह सार बताइए जिससे जीवात्मा को असीमित सुख मिल जाए। अब देखिए, हम आपसे बुलवा तो नहीं सकते हैं, जिसको समझ में आ गया हो इस प्रश्न वो टाइप करके बता दे कि क्या प्रश्न किया गया है। अगर टाइप करना चाहते हैं, जानते हैं, जब तक आप टाइप कर रहे हो तो मैं फिर बोल रहा हूं। ये प्रश्न है, ओ सॉरी, ये दूसरा प्रश्न है। सॉरी, पहला प्रश्न था कि सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है, लेकिन एक्चुअली एक ही प्रश्न है। सर्वश्रेष्ठ श्रेय क्या है ये बताइए, और शास्त्र का सार क्या है जिसके द्वारा जीव परम सुखी हो जाए। देखिए, जीव का को परम सुख मिल जाए, यही श्रेय का मतलब है। तो भक्त पढ़ा रहे हैं तो उनको याद आ गया कि ये दूसरा प्रश्न, लेकिन एक्चुअली दोनों एक ही प्रश्न है। जीव सबसे अधिक सुखी हो जाए वह, और शास्त्रों का के अनुसार परम श्रेय क्या है, वो बड़ी आसानी से कैसे प्राप्त हो जाए, ये बात वो कह रहे हैं। तो प्रश्न क्या है, टाइप कीजिए। आपको याद हुआ प्रश्न क्या है? हाँ, माइक दीजिए इनको। हम बहुत स्लो जाने वाले हैं, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए कि भाई प्रश्न क्या है। प्रश्न के अनुसार फिर उत्तर समझ में आएगा। हाँ जी, माइक बोलिए। शास्त्रों का श्रेय क्या है? शास्त्रों का वह सार बताइए, ऐसे कर लीजिए, शास्त्रों का वह सार क्या है जिसको जान करके जीव सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए। ये प्रश्न समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, बात क्या है, रिपीट करने में आसानी होगी जो आप समझ पाएंगे। तो क्या समझ में आ रहा है जो मैंने बोला? शास्त्रों का वह सार क्या है जिससे जीव सम्यक रूप से सुखी हो जाए। ओके, आपको समझ में आया कल्याण प्रभु? आप इसको बांग्ला में बोलिए, एग्जैक्ट बांग्ला में। हाँ, हम बांग्ला समझ में आती है। हम बोल, জীব কিভাবে সুখী হতে পারবে সেইটা इतना जल्दी बोलेंगे तो हम तो बांग्ला बांग्ला জীব কিভাবে সুখী হতে পারবে जीव की भावे, किस रूप में जीव की भावे সুখী হতে পারবে हाँ, সেই বিষয়ে একদম সঠিক জ্ঞান ব্যাখ্যা বা জ্ঞান দিন। না, এটা তো ভালো উত্তর নাই। শাস্ত্র उल्टा सार बताबेन, बोलबेन जो जखन, जिसके द्वारा, क्या बोलेंगे इसको, जिसके द्वारा जीव सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए। शास्त्रों का वह सार बताइए जिसके द्वारा जीव सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए, अच्छी प्रकार से प्रसन्न। ऐसा एग्जैक्टली बोले। सार का अर्थ नहीं समझ में आ रहा आपको? शास्त्रेर सार बोलबेन, इतना तो हो गया। उ सार होगा, हम बना दे रहे बांग्ला। नहीं तो हम बना दे, सार हो गया, ठीक। फिर बोलिए। শাস্ত্রের সারটা বলবেন যেটা জীবকে সুখী করে দেবে। सुखी करते होगा, ठीक है। चलो आप बताइए हिंदी में। राधिका प्रभु आपके पीछे भी आ रहे, इधर देखें कौन कौन चैट सही से बोला। शास्त्र का वह सार बताइए जिससे जीव सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए। जीव का परम सुख क्या है, ये प्रश्न नहीं है। और शास्त्र के अनुसार जीव का परम श्रेय क्या है, ना। शास्त्रों का सार क्या है जिससे आत्मा सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए, ये ठीक है। तुंग विद्या माता जी ने सही उत्तर दिया। भगवान की भक्ति करना परम श्रेय, ये तो उत्तर बताना शुरू करिए। प्रिय श्रवा माता जी को आज तक कभी प्रश्न समझ में नहीं आया। जो उल्टा पुल्टा बोलेगा हम नाम लेंगे। जब भी इनसे प्रश्न का उत्तर करवा लो, प्रभु जी उत्तर देने के बाद पूछेंगी, प्रभु जी प्रश्न क्या था? अरे उत्तर तो ना पूछ रहा हूं मैं आपसे, प्रश्न पूछ रहा हूं। प्रश्न क्या है? और सभी शास्त्रों का वह सार क्या है जिसको जानकर जीव सम्यक रूप से प्रसन्न हो जाए। शुभांशी माता जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। शास्त्रों का वह सार जीव को असीमित सुख मिले, ना। हाँ वेल ओके, ठीक है, आपने और स्पष्ट कर दिया, सही है। शैरी शुक्ला माता जी का भी उत्तर सही है। शास्त्रों का वह सार जिससे जीव को सम्यक सुख मिले, सम्यक की व्याख्या कर रही है, असीमित सुख मिले, सम्यक रूप, ठीक है। अंग्रेजी में क्या है बता रही हैं, अंग्रेजी में, हिंदी बताइए। जीव पूरी तरह सुखी कैसे होगा? हाँ ठीक है, लेकिन ये उत्तर पूरा नहीं है, क्योंकि प्रश्न पूरा नहीं है। शास्त्रों का वह सार, देखिए शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। शास्त्र का वह सार बताइए जिससे जीव पूरी तरह सुखी हो जाएगा। उम्मीद है कि अब इतने लोग समझ गए तो सभी लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब बस हो गया, कोई बात नहीं, अब समझ गए होंगे अब तक तो, कि शास्त्रों का वह सार बताइए जिसके द्वारा जीव सुखी हो जाएगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में शिला
सूत गोस्वामी जी यह श्लोक बोलते हैं, मेरे पीछे बोलिए। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अहैतुकीय प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अहेतुक्य अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। अहैतुकीय प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। प्रभुपाद इस पे कई कई प्रवचन दिए हैं। अनुवाद, अहैतुक्य वो सिंधी की वजह से हो रहा, अहैतुकी प्लस अप्रतिहता, मैं भी समझाऊंगा मैं। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्तीय धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। कुछ कुछ बातें थोड़ा समझिए, कुछ कुछ नहीं, काफ़ी बातें समझनी है इसमें। देखिए ये श्लोक ही हमारे भक्ति के जीवन को डिफाइन कर रहा है। वही मतलब निश्चित ही, सह निश्चित ही, पुंसाम सह परो धर्म, ऐसे पकड़िए। निश्चित ही मनुष्य मात्र के लिए सह अर्थात वही पर धर्म है। मतलब और कुछ पर धर्म नहीं है, वही ही पर धर्म है। एम्फेसिस की तरफ बोल रहा है। केवल उसी को परो धर्म कहा जाएगा। पर मतलब त्रिगुणातीत धर्म कहा जाएगा। यतः जिसके द्वारा या जिससे भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षजे मतलब अधोक्षज में, सप्तमी विभक्ति, अधोक्षज में भक्ति हो जाए। पहली लाइन एकदम क्लियर हो गई। सभी मनुष्यों के लिए वही पर धर्म है जिससे भगवान में भक्ति हो जाए। कौन भगवान? अधोक्षज। अधोक्षज कहने से स्पष्ट अर्थ है कि वह प्रकृति के परे हैं। क्यों? अधः प्लस अक्ष प्लस ज। अक्ष मतलब आंखें और ज मतलब उत्पन्न। अक्ष ज का मतलब हो गया आंखों से उत्पन्न जो ज्ञान है, और उपलक्षण से आंख, नाक, कान, जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वह कुछ ज्ञान उत्पन्न कर रही हैं। स्वीकार्य है? आप लोग अनुभव कर रहे हैं कि इस समय कुछ आवाज हो रही है, तो ज्ञान, आप लोग की ज्ञानेंद्रियां पकड़ रही हैं। तो कर्म यानी कि कर्ण इंद्रिय पकड़ रही है। आंख से कुछ देख रहे हैं, तो कान, आंख, नाक, कान, आंख, नाक, कान, जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं वह कुछ ज्ञान प्रकट करती हैं, कुछ ज्ञान सप्लाई हमें करती हैं, इनपुट दे रही हैं। तो उस ज्ञान से जो भगवान परे हैं। कैसे? जो भी ज्ञान इंद्रियां प्रकट कर रही हैं वह भगवान से अध अर्थात नीचे रह जाता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि भगवान अधोक्षज का अर्थ हुआ जो प्रकृति के परे हैं। और यहाँ पे अर्थ केवल आपकी और मेरी इंद्रियों से नहीं होगा, अपितु देवताओं की इंद्रियों से भी होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी भगवान साक्षात नहीं दिखे थे जब वह अपनी इंद्रियों से प्रयास कर रहे थे। जब भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तब भगवान ने अपने आप को उनको प्रकट किया। ये क्लियर हो गया पहली यानी अधोक्षज शब्द भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के लिए ही है, और कोई भी देवता अधोक्षज नहीं कहलाता है, ब्रह्मा हो या कोई भी हो। क्लियर हो गया है? अब उस भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी। उसमें कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए, मोक्ष का हेतु नहीं होना चाहिए, केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा होनी चाहिए। ये एक अर्थ है श्लोक का। और क्योंकि ये अहेतुकी है इसलिए ये अप्रतिहत रहेगी। अहेतुकी है इसलिए अप्रतिहत रहेगी, क्योंकि इसका कोई भौतिक हेतु नहीं है, किसी कारण के लिए नहीं कर रहे। जैसे इस जगत में देखा जाता है कोई व्यक्ति किसी हेतु के कारण किसी की पूजा करता है, तो वो जब हेतु सिद्ध हो जाता है, मान लीजिए कोई संतान के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, तो जब संतान प्राप्ति हो गई तब भी वो यज्ञ करता हुआ रहेगा। आप दुकान पे कुछ सामान लेने जाते हैं
तो सामान मिल गया, उसके बाद भी दुकान पे खड़े रहते हैं। वो भी कहेगा क्यों खड़े हो वाई। ये ऐसे ही हम भगवान के पास जाते हैं दुकानदारी करने के लिए। आप में से कितने लोग ऐसा सोचेंगे? कितना अजीब से लगा, भाई भगवान के पास क्यों जाना है? अच्छा वो कुछ बिजनेस में कमी आ रही, चलो 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 भगवान जी की आरती करके आते हैं। क्या ऐसे आप लोग कर रहे हैं आरती? क्या ऐसे जब कर रहे हैं? सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में भक्त लोग तो भगवान की भक्ति करते ही रहते हैं ना। ये बात थोड़ा समझिए, और बहुत गंभीर है कि अगर आप किसी भी भक्त को देख रहे हैं हानि, सिद्धि में, असिद्धि में, लाभ या हानि, किसी भी तरह से हर परिस्थिति में हर दिन वह भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वह अहेतु की भक्ति ही कर रहा है। स्वीकार है या विरोध है? आप हेतु जोड़िए, कौन कौन से हेतु? स्त्री का हेतु हो सकता है, धन का हेतु हो सकता है, जन का हेतु हो सकता है। मुख्य रूप से भौतिक चीजों के लिए तो ये 3 है। उसके बाद मोक्ष। तो जो ये सभी चीजें नहीं चाह रहा है, लगा पड़ा है भक्ति में, मुक्ति हो या ना हो, भगवान की भक्ति में लगा पड़ा है, लगी पड़ी है, तो क्या वो अहेतु की भक्ति कर रहा है? यस यस। इन वस्तुओं के लिए नहीं कर रहा, कि वस्तुएं प्राप्त होने के बाद भी भक्ति कर रहा है। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हेतु लेके भक्ति कर रहे होते तो वो हेतु मिल जाने पर, वो कारण की प्राप्ति हो जाने पर भक्ति बंद कर देते, और फिर वो प्रतिहत हो जाती। इज इट ओके? अच्छा, इसका एक और अर्थ है। अहेतुकी का मतलब है कि यह जो भक्ति है ये वर्णाश्रम पर निर्भर नहीं करती, कि कोई ब्राह्मण है तभी भक्ति कर पाएगा, या कोई वैश्य है तो नहीं कर सकता है, स्त्री है तो नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे स्त्रियों को वैदिक मंत्र की दीक्षाओं में अधिकार नहीं दिया गया है। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा, इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, लेकिन क्या उनको भक्ति करने का भी अधिकार नहीं है? तो आप समझ गए कि क्योंकि इस प्रकार का कोई हेतु नहीं है कि ये ब्राह्मण है इसलिए भक्ति करेगा, इसलिए भी ये अप्रतिहत है। ये भी क्लियर हो गया? ओके। और जब ये निरंतर, अगर ऐसी अहेतु की अवस्था को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो निरंतर भक्ति करता रहता है। तो निरंतर भक्ति करता रहेगा तो निरंतर भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, आह्लादनी शक्ति के संपर्क में रहेगा। इससे या आत्मा सुप्रसिद्धि, इस कारण से ऐसी भक्ति के कारण आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब देह, आत्मा का मतलब आत्मा बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। एक और भी अर्थ है जिसके द्वारा परमात्मा बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्योंकि भगवान अधिक प्रसन्न हो जा रहे हैं तो फिर जीवात्मा भी प्रसन्न हो जा रहा है। अब देख रहे हैं कि एक श्लोक के कितने सारे डायमेंशंस निकल रहे हैं। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अब हम इसको एक और तरह से समझाएंगे जिस अर्थ को लेकर चक्रवर्ती पाद आगे बढ़े हैं। अहेतुकी का मतलब ने लिया है कि भक्ति का हेतु केवल भक्ति है, भक्ति का हेतु और कोई कर्म नहीं है। कि कोई कहे कि मैं शुभ कर्म किया हूं इसकी वजह से भक्ति को प्राप्त किया हूं या भक्ति किया हूं, ये गलत है। अन्य अभिलाषता शून्यम नहीं प्रभु। अहेतु का अर्थ बोलना है कि जिसका कोई जिस भक्ति को प्राप्त कराने का केवल भक्ति ही हेतु है और कोई हेतु नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगा, भक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। तो कोई भी भौतिक कर्म चाहे शुभ हो अशुभ हो चाहे कुछ भी हो, वो सब गुणों के अंतर्गत हैं। तो वह ऐसी वस्तु के कारण नहीं हो सकते हैं जो कि दिव्य हो। जैसे मैं कहूं कि कोई व्यक्ति इस जगत में क्या भगवान का कारण हो सकता है? क्या भगवान किसी भौतिक व्यक्ति के द्वारा प्रकट हो सकते हैं? तो आप क्या उत्तर देंगे? अरे क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जैसे भगवान किसी भौतिक कारण से प्रकट नहीं हो सकते हैं, भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं लेकिन भौतिक जगत से प्रकट नहीं होते हैं। दोनों में लैंग्वेज क्लियर है? भगवान भौतिक जगत में अवतरित होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन भौतिक वस्तुओं से प्रकट नहीं होते। वो मुझसे बनते नहीं है। कोई भौतिक वस्तु भगवान का कारण नहीं है। भगवान अगर खंबे से प्रकट हो गए तो खंबा नरसिंह देव का बाप नहीं हो गया, ये तो स्पष्ट है। उसी प्रकार से भगवान की अंतरंगा शक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है। वो भक्ति शक्ति किसी भी जीव के हृदय में आविर्भूत हो जाती है अगर वो भक्तों की संगति करता है। उसका कारण
उस भक्ति का उस साधक के हृदय में प्रकट होने का कोई भौतिक कारण नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने कोई कंबल बांटे हैं या मैंने किसी को भोजन कराया है तो इसकी वजह से भक्ति प्राप्त हो गई। भक्तों को प्रसाद ग्रहण कराना ये भक्ति है। बी क्लियर अबाउट इट। एकादशी का व्रत करना ये भक्ति है। लेकिन कोई यज्ञ दान तपस्या और कोई हो जो वैदिक कर्मकांड में आती है, वह करके आपको भक्ति प्राप्त हुई है, अगर आप ऐसा सोचते हो, मतलब कोई सोचता है, तो वह बिल्कुल गलत है। अब कोई प्रश्न है तो प्रभु जी ऐसा भी तो कहते हैं कि भक्तों की कृपा से भी भक्ति प्राप्त होती है, तो ऐसे भक्ति प्राप्त होना भी अहेतु की हो गई। इसके तो भी आगे डिस्कशन होगा कि भाई जब भक्ति का हेतु है ही नहीं तो भक्ति कैसे मिल रही है? लोगों को भक्ति तो मिल ही रही है, तो भक्ति का हेतु क्या है? अभी हम ये स्थापित कर रहे हैं कि भक्ति का कोई भौतिक हेतु नहीं है। ये क्लियर हो गया? एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कोई भौतिक हेतु नहीं है तो कोई भौतिक अयोग्यता भी किसी को भक्ति में आने के लिए अयोग्य नहीं बना सकती। जब कोई भी भौतिक योग्यता व्यक्ति को भक्ति में नहीं ला सकती, तो कोई भी भौतिक अयोग्यता भी व्यक्ति को भक्ति में आने से रोक नहीं सकती। जैसे मैं कहूं कि हवाई जहाज ऊपर से उड़ रहा है, तो ना तो कोई हवाई जहाज को जो नीचे चलने वाले ट्रक हैं जो कुछ भी, ना तो कोई उसको ठेल रहे हैं और ना ही कोई उसको रोक सकते हैं। अब तो उदाहरण समझ में आ गया? कुछ पूछना चाहते हैं? ये कुछ समझ में आ रहा है आपको? अगर ऊपर से हवाई जहाज चल रहा है तो नीचे का ट्रैफिक क्या उसको रोक सकता है? और कहीं नहीं थोड़ा धीरे चल रहा है तो धक्का लगाएं जो जल्दी चलेगा, नहीं, ऐसा भी तो नहीं होता है। यहां जमीन पे जो चल रहे हैं वो सब स्वाभाविक सी बात है कि वो ट्रैफिक पर निर्भर करते हैं। ट्रैफिक नहीं होगा तो तेज चलेंगे, और ट्रैफिक अगर है तो धीरे चलेंगे। नहीं, हवाई जहाज तो अपनी स्पीड से चलता है और बहुत तेज चलता है। नहीं तो अजामिल जैसे व्यक्ति को वैकुंठ जाने की योग्यता कैसे प्राप्त हो सकती है? उसने कौन से शुभ कर्म किए थे? कुछ भी नहीं। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या कहते हैं, भक्ति जो है, भक्ति का कोई हेतु नहीं है, अहेतु कोई हेतु नहीं है। जैसे मान लिया कि सत्संग करना, कथा सुनना या नाम जप करना से ही भक्ति मिलेगी, ऐसा। हाँ, लेकिन क्या इसके साथ साथ भगवान की भगवत स्वरूप समझकर किसी जीव की सेवा, गाय की सेवा से भी भक्ति प्राप्त हो सकती है? भगवान का स्वरूप अगर किसी को समझ रहे हैं तो ये ज्ञान कहाँ से मिला? गाय भगवान का स्वरूप है, ये कहाँ से मालूम चलेगा आपको? ये तो साधु लोग बताए ना कि पैदा होते ही मालूम चल गया। तो भक्ति तो पहले से है ना, तब तो आप गाय को भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं, किसी जीव को भगवान का अंश समझ रहे हैं, तो ये तो बहुत हाई वाली भक्ति हो गई। नहीं तो ऑलरेडी भक्ति की हाई स्टेज हो गई। इसीलिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप कहीं भक्ति के कारणों को भौतिक कारण ना समझ लें। आप किसी जीव को भगवान का अंश समझ रहे हैं, तो ये तो गीता सुनकर समझ रहे हैं, तो गीता सुनना तो भक्ति हुई ना। मैं वहां की बात कर रहा हूं जब कुछ भक्ति का संपर्क नहीं है, तब कैसे भक्ति प्राप्त होगी? भाई इस जीवन में तो ऐसा भी अनुभव है ना कि हम लोग को कुछ भी भक्ति प्राप्त नहीं थी, तो वहां तो आप किसी सब जीव को भगवान का अंश नहीं देख रहे थे। हो सकता है कि परोपकार की भावना की वजह से व्यक्ति जीवों की सहायता करे, लेकिन जब यही नहीं पता है कि भगवान कौन है, तो जीवों को भगवान के अंश के रूप में आप कैसे देख सकते हो? भाई मुझे यही, फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट प्रभु यहाँ पे हैं और वरुण प्रभु उनके बेटे यहाँ पे हैं। अब मान लीजिए, मुझे से जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मुझे याद नहीं, जब लोग दोनों लोग क्लास में आते थे शुरुआत में, तो पहले दिन से तो नहीं मालूम था कि आप दोनों मतलब इनके बेटे हैं, ऐसा यू नो, इज नॉट। तो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वरुण प्रभु इनके बेटे हैं जब मैं इनको जानता ही नहीं? तो कैसे जानूंगा ये सब बात? तो ये तो आप भक्ति में आने के बाद देखने का प्रयास कर रहे हो कि कोई जीव भगवान का अंश, वो तो बहुत अच्छी बात है, वो तो भक्ति है। लेकिन इतना बात आप लोग, सारी बातों की 100 बात की एक बात यह है कि भक्ति का कोई भौतिक कारण नहीं है, इसीलिए अप्रतिहत है। अप्रतिहत समझ में आ रहा है ना? अब इस बात पर परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से मेरे सामने ही मधुश्रेष्ठ प्रभु पूछे कि महाराज जी, जब भक्ति अहेतु की है, अप्रतिहत है, तो हम बीमार पड़ने पर भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? लेकिन ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि आपका शरीर रोगी है तो भक्ति करने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, वो सब नहीं कहा जा रहा है। भक्ति का स्वरूप ये कि आप अपनी इंद्रियों से करते हैं।
तो अगर शरीर में कुछ कठिनाई आएगी तो वो कठिनाई आ रही है, इसका मतलब यह तो नहीं कि आप भक्ति के लिए अयोग्य हो गए हैं। कुछ समझ रहे ना बात मेरी? अगर हम में से किसी व्यक्ति को बुखार आ गया तो क्या कभी कोई व्यक्ति कहेगा कि वो भक्ति के लिए अयोग्य हो गया? उसकी भक्ति संपादित करने में दिक्कत आ सकती है, और उसमें भी एक विशेष प्रकार की भक्ति संपादित करने में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए गले में खराश हो जाए, तो अब जप करने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन स्मरण तो फिर भी भगवान का किया ही जा सकता है। बीमार व्यक्ति भी किसी ना किसी का स्मरण तो कर रहा है ना। अगर वो यह स्मरण कर रहा है कि देखो मैं कितना बीमार हूं, मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या वह भगवान का विस्मरण कर रहा है? कितना अच्छा होता कि मैं स्वस्थ हो जाता, भगवान की सेवा करता। आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ है कि आप 3-4 दिन के लिए बीमार पड़ गए हों और ये विचार आए हों? इफ अगर किसी को ऐसा हुआ है अभी तक, वैसे तो सब लोग चिन्मय देह लेके आए हैं, मैं नहीं लग रहा कि कोई यहाँ कोई बीमार पड़ता है, ना कोई मैं चाहता हूँ बीमार पड़े, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब हम ऐसी अवस्था में होते हैं, जब भक्ति नहीं कर पा रहे, तब भी एस्पिरेशन तो रहती है ना कि काश हम जल्दी से ठीक हो जाए, भगवान की भक्ति करें। ओके, तो यहाँ अहेतु की अप्रतिहता का अर्थ यह नहीं बताया जा रहा है कि आप बीमार पड़ गए तो आप भक्ति नहीं कर पाए, कुछ एक विशेष प्रकार की भक्ति नहीं कर पाए, तब आप भक्ति आपकी रुक गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अहेतु की का अर्थ सबको समझ में आ रहा है। एक अर्थ है कि भाई इसमें कोई वर्णाश्रम की योग्यता नहीं है, और दूसरा अर्थ है कि भाई भक्ति का हेतु भक्ति ही है। ठीक है, भक्ति और किसी कारण से उत्पन्न नहीं होगी। तो कोई कहे कि भागवत में रुचि नहीं है, तो भागवत नहीं सुनने से भागवत में रुचि नहीं आ जाएगी। भागवत सुनेंगे तो भागवत में रुचि आएगी। नाम जप कर रहे हैं, नाम में रुचि नहीं है, तब क्या करें? जप करें। यानी कि भक्ति का हेतु है। भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति से ही भक्ति बढ़ती है, तो भक्ति ही अभिधेय है। ओके, हमसे वैसे रहा नहीं जा रहा, मतलब ये बात समझाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, हर भक्त यहाँ पे, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ, किसी न किसी कठिनाई या अनर्थ से जूझ रहा है। हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। तो वह अनर्थ क्यों है? क्योंकि भक्ति की मैं एक विशेष स्टेज पे हूं, जिस स्टेज पर साधक को उस अनर्थ से जूझना होता है। मैं समझा पा रहा हूं? दिस इज अ वेरी वंडरफुल पॉइंट इफ यू कैन कैच। यद्यपि बातें थोड़ी आगे की हैं, लेकिन यहां बोल दे रहा हूं कि हम अगर किसी स्टेज पर हैं, जैसे मान लीजिए जप कर रहा है, अब मन नहीं लग रहा है, तो उसके हृदय का जो संदूषण है वो इस अवस्था पर है, जिसकी वजह से उस समय उसका मन वैसे नहीं लगेगा जितना कि उस व्यक्ति का लगेगा जिसकी भक्ति बढ़ी हुई है। ये समझ में आई बात? तो साधक को, हम भक्तों को देखना चाहिए कि ये मेरे हृदय की एक स्टेज है, मेरी भक्ति की स्टेज है। तो अब मैं यहां तक भी कैसे पहुंचा हूं? भक्ति करके। पहले की कुछ कठिनाइयों से तो ऊपर उठ गया, अब भक्ति ही करके मेरी जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी, अपने आप ये संदूषण समाप्त होते चले जाएंगे। आई हैव टू जस्ट मूव ऑन विद भक्ति। जो भी अनर्थ हैं उनको नष्ट करने का एकमात्र तरीका क्या है? भगवान की भक्ति। मेरे अनर्थ से युक्त होने के कारण मैं भक्ति के लिए अयोग्य हो जाता हूं, है ना? हाँ, हर जगह हाँ हाँ सुन भी रहे, हाँ हाँ बोले जा रहे, हाँ हाँ हाँ। इनको लोग सोच रहे हैं कि जो सोच रहे मैं वैसा ही बोलूंगा। नहीं, क्या मेरे हृदय में अनर्थ हैं तो मैं भक्ति करने के लिए अयोग्य हो गया? नहीं। और जब अनर्थ हैं तो परेशान करेंगे ही, वो परेशान करेंगे, लेकिन भक्ति करते जाएंगे, भक्ति करते जाएंगे, तो भक्ति देवी जैसे बढ़ती जाएंगी, वो अपने आप ही उस अनर्थ को नष्ट कर देंगी। यू टेक शेल्टर ऑफ भक्ति देवी। भगवान की भक्ति का, भगवान की शरण लेना चाहिए। सिंपल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, भगवान आपको करना है जो करना है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इट्स नॉट कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये स्वीकार करना होगा। हम अगर कर सकते हैं तो आपकी भक्ति कर सकते हैं। अब वो भक्ति देवी आप हम पर कृपा कीजिए, नहीं तो मेरे पास कोई योग्यता नहीं है कि अपने में कोई किसी भी प्रकार की योग्यता जागृत कर सकूं। ये बात साधना करते हुए समझ में आ जाएगी आपको। जितने भी अनर्थ हटे हैं उसके लिए आपने कुछ नहीं किया है, बस आपने ये किया है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम जप किया है, भगवान की कथा सुनी, प्रसाद किया, बाकी सारा काम उन्होंने ही किया है, हमने कुछ नहीं किया। जब आज तक आपने कुछ नहीं किया तो आगे क्या करने वाले हैं? जब आज तक मैंने कुछ नहीं किया है तो आगे क्या करोगे? कुछ भी नहीं करोगे। इतना करना है कि बस अब दवा खाते रहिए, नाम उच्चारण करती रहिए बस, और शांति से बैठी रहिए। मतलब शांति का मतलब उद्विग्न मत होइए। उछलने से भी गाड़ी उतनी स्पीड पे चलेगी और नहीं उछलने से भी गाड़ी उतनी स्पीड पे चलेगी। धैर्य से भक्ति करते रहिए। इज इट ओके? तो वापस पॉइंट पे आ रहे हैं। अर्थात अधोक्षज भगवत भक्ति बिना किसी कारण के ही स्वयं उदित हुआ करती है। ये श्लोक का मतलब है।
लेकिन बड़ी मजेदार बात है, इससे लगेगा कि भक्ति के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अपने आप ही उग जाएगी। जैसे यहाँ पे जगत में जगह जगह कुछ जंगली पेड़ उग जाते हैं, ऐसे उग जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अन्यत्र श्रीमद् भागवत में और भी कहा गया है, यदृच्छया मत कथा दौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान न निर्वर्ण नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धिदा। बहुत जबरदस्त श्लोक है, श्रीमद् भागवत 11:20-8। क्या इसका अनुवाद है? भक्ति योग का वही अधिकारी है जो न तो अधिक विरक्त है और न संसार के प्रति अति आसक्त है, विशेषतः जिसमें स्वच्छंद स्वरूपा मेरी भक्ति की कृपा से मेरी लीला कथा में सदा उत्पन्न हो गई है, अर्थात मेरी स्वरूप शक्ति भक्ति की कृपा से ही मेरी लीला कथा आदि में रुचि उत्पन्न होती है। ये थोड़ा समझिए मतलब क्या है। यदृच्छया मत कथादौ, मेरी कथा आदि में, कथा में, नाम में, भगवान की सेवा में, जात श्रद्धास्तु यह पुमान, जो कोई जिस किसी मनुष्य को श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। श्रद्धा कैसे उत्पन्न हो गई है? यदृच्छया मतलब स्वाभाविक रूप से, स्वतंत्र रूप से। वैसे कथा में रुचि तो भक्त संग से ही प्राप्त होती है, लेकिन यदृच्छा कहने का मतलब है कि किसी भौतिक पुण्य के कारण भगवान की कथा में रुचि नहीं होती है। तो यदृच्छा के द्वारा भी यहां स्थापित किया जा रहा है कि भगवान की भक्ति इंडिपेंडेंट है। इज इट ओके? यदृच्छा मत कथादौ जात श्रद्धस्तु यह पुमान, जिस भी मनुष्य में मेरी कथा के प्रति श्रद्धा या रुचि जागृत हो गई। यहाँ पे 90 लोग मुझे दिख रहे हैं और बाकी यहाँ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ऑलमोस्ट 100 लोग तो यहाँ दिख ही रहे हैं जिन सबको यह अधिकार प्राप्त है। आप सभी का भक्ति योग में अधिकार प्राप्त है। मैं डबल काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई 2 लोग भी साथ सुन रहे हैं तो ठीक है, हम उसको एक मान के चल रहे हैं। ये अच्छा, ये एक बात बता दीजिए, किसकी यहाँ पर कथा में श्रद्धा नहीं है? कितना अजीब सा प्रश्न है श्रद्धा नहीं होती तो आते क्यों? तो ये सबको क्लियर हो गया, टिक मार्क कर लीजिए। यहाँ तक योग्यता मिल गई ना? श्रद्धा है ना सबको? ठीक है। अच्छा, ना निर्वण्णो ना अतिशक्तो, जो बहुत ज्यादा एकदम विरक्त भी नहीं है। अब विरक्त का मतलब क्या हुआ? इतना भी विरक्त नहीं है कि अब वो भगवान की कथा से भी विरक्त हो गया हो अरे क्या सुनना है वो सब, या फिर प्रसाद भी नहीं खाना है, ना भगवान को देखना है, ना भगवान का नाम जप करना, ऐसा भी विरक्ति नहीं है। और ना आतिशक्त, तो इतना भी आसक्त नहीं है कि अब पीएचडी करने जा रहा है, या करने जा रहा है, वहां सब आसक्ति फंसा हुआ है तो कथा गायब। आई मीन नथिंग अगेंस्ट पीएचडी, एवरीथिंग अगेंस्ट पीएचडी। मैं जस्ट सेइंग कि पीएचडी हो या नौकरी कर रहा हो, ये बिजनेस करना वो करना, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए कथा बैठकर सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये काम करना है, वो काम करना है, ये दिखाना है, वो कार्य करना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, वो करना है, ये सब करना है, बहुत सारे जगहों में मन फंसा रहता है। तो ऐसे लोग कर्मयोग के अधिकारी हैं, उनको कर्म करने में बहुत रुचि है, लेकिन कथा में कोई रुचि नहीं है, तो ऐसे लोग भी नहीं आ पाएंगे। क्या अगर हम लोग बहुत अधिक आसक्त होते तो इस समय क्या कथा सुन रहे होते कि टीवी देख रहे होते? टीवी देख रहे होते, स्वाभाविक सी बात है। तो इतने भी आसक्त नहीं है कि भगवान का कथा सुनने के लिए समय भी ना हो, मतलब और इतने भी विरक्त नहीं है कि अब बिल्कुल, अब अगर कढ़ी चावल बने तो उसमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मतलब विरक्त है, कुछ मतलब नहीं है। इट्स वेरी अमेजिंग। भौतिक आसक्तियां भी हैं लेकिन इतनी नहीं कि कथा ना सुन पाए, और विरक्ति है लेकिन इतने भी विरक्त नहीं कि कथा से भी विरक्त हो जाए। मिडिल पाथ कुछ क्लियर दिख गया आपको? कितने लोगों को अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता है? कई बार प्रश्न किया है, जो 1-2 लोग तो हाथ खड़ा कीजिए भाई। ओके, गॉट इट। कितने लोग फूडी नहीं हैं? अब और दूसरा प्रश्न किया है ये दूसरा, तो आप समझ गए, अच्छा खाना सबको अच्छा लगता है, तो कौन इतना विरक्त है भाई कि खाना ही ना अच्छा लगता हो? भगवान को अर्पण कर दीजिए, प्रसाद पाइए। क्लियर? तो अब मजेदार बात क्या है, भक्ति योग अस्य सिद्धिदा, ऐसे व्यक्ति को भक्ति योग सिद्धि प्रदान करता है। आप लोग ये देख रहे हैं मजेदार बात कि भागवत का ये श्लोक है, भगवान ने बोला है उद्धव जी को, और हम सब लोग इसकी तीनों योग्यताओं में टिक मार्क कर लिए हैं। काश इस श्लोक को आप समझ जाएं। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सी योग्यता आप में नहीं है? जिस भी इंसान की, पहला लाइन बोल रही, जिस भी इंसान की किसी भी तरह मेरी कथा में
रुचि प्राप्त हो गई, रुचि मतलब श्रद्धा हो गई है, वही अच्छी बात है, अच्छा बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। यदृच्छा मतलब स्वतंत्र रूप से, किसी भौतिक कर्म से नहीं होता है। तो ये गुण किसमें नहीं है? तो ये तो आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं है, श्रद्धा तो है ही। तो ये तो नहीं कह सकते कि श्रद्धा नहीं है श्रद्धा, ठीक है। वेदवाद नहीं, चलिए बहुत देर से आपको परेशान नहीं किया, माइक लीजिए। अरे थोड़ा सा प्लीज, ज्यादा नहीं बोलेंगे, माइक पे आपको एनकरेज कर रहे हैं। आप बहुत विरक्त हैं। बोलो। हाँ, बहुत विरक्त हैं। नहीं, विरक्त हैं। ना निर्वर्ण, जो बहुत अधिक विरक्त नहीं है। तो आप अधिक विरक्त नहीं हैं कि हैं? बोलिए, माइक पे बताइए, बोलिए कि मैं बहुत अधिक विरक्त हूं, या बोल दीजिए कि मैं बहुत विरक्त नहीं हूं। दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट सेलेक्ट करेंगे आप? बहुत विरक्त नहीं है। बहुत विरक्त नहीं, ठीक है। अच्छा, बहुत अधिक आसक्त हैं? नहीं, तो बहुत अधिक आसक्त भी नहीं है। तो वेदवादिनी तो तीनों क्वालिटी में पास हो गई हैं। अच्छा, ज्योति कश्यप माता जी, आप बहुत विरक्त हैं? नहीं। बहुत आसक्त हैं? नहीं। सलोनी गुप्ता माता जी, कहीं सब माता जी को बोलते हैं, रुकिए। उद्धव दास जी महाराज, आप बहुत आसक्त हैं? ऐसा कैसे बोल दिया? नहीं। बहुत विरक्त हैं? नहीं। कथा में श्रद्धा है। हाँ, तो एक भी पॉइंट पे तो आप लोग फेल नहीं मार रहे हैं, तो लास्ट वाली लाइन में कैसे फेल मारोगे? भक्ति योगो अस्य सिद्धिदा, ऐसे व्यक्ति को भक्ति योग सिद्धि प्रदान करता है। कौन बोल रहा है? श्री भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उद्धव जी को बोल रहे हैं। यानी कि यहां उपस्थित एक भी भक्त अनर्थों से परेशान हो सकता है, लेकिन हार नहीं सकता अगर वो खुद हार ना मान ले। मैं समझा पाया? कैसा भी काम क्रोध कुछ भी हो, कितना भी हम उससे वो परेशान जरूर हो सकता है, ये सत्य बात है, लेकिन हार नहीं सकता। ये तीनों गुणों को पकड़ के चलना है। भाई दूसरे गुण तो बड़ा इजी है, निर्भक्त, आसक्त नहीं है और बहुत विरक्त भी नहीं है, लेकिन पहला जो गुण है कथा में श्रद्धा। मैंने तुंगी विद्या माता जी को बोला था इस श्लोक इंक्लूड करने के लिए। 3-25 भक्तों की संगत में आकर मेरी जो बात है वो समझ में आती है, वो हृदय के लिए और कान के लिए रसायन के लिए तरह कार्य करती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से कथा का सेवन करता है तो उसके लिए 3 चीज़ होती हैं, श्रद्धा होती है, भाव भक्ति रति प्राप्त होती है, और प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। तो नाम जप के साथ साथ ये दूसरा एक बहुत बड़ा प्रबल साधन है, भक्तों की संगति में आकर भगवान के बारे में सुनना। इससे आती है श्रद्धा। हम पहले ही सारे कार्ड्स ओपन कर रहे हैं। कहाँ से श्रद्धा आती है? वैष्णव की संगत में भगवान की बात सुनने से श्रद्धा आती है। आप समझ गए ना कि श्रद्धा आ गई, जिससे श्रद्धा आएगी उससे श्रद्धा बढ़ती जाएगी, कुछ नहीं रोक सकता। चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, आपको भक्ति में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर भगवान की कथा में श्रद्धा है। और आप सबको है, इस बात को वैल्यू कीजिए। आपको पास वह शक्ति है, अमोघ शक्ति हमको भगवान की कृपा से प्राप्त हो गई है, जिसको माया की कोई शक्ति नहीं हरा सकती। और वो क्या है? कथा में श्रद्धा। इसको पुष्ट करते जाना चाहिए। दिस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय माया। ये तो मरने के बाद भी नष्ट नहीं होगा। पूर्व अभ्यास से फिर भगवान भक्ति में लेके आएंगे। तो इस जीवन में भक्ति करते रहिए। प्रतिदिन माया का प्रभाव कुछ ना कुछ होता है, कभी छोड़ देती, कभी कुछ होता है, लेकिन हर दिन हमने भक्ति करनी है। हर दिन ऐसे कार्य को करना है जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ जाए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भक्ति योग सिद्धि प्रदान करता है। भक्ति देवी सिद्धि प्रदान करती है। इस पूरे सेक्शन को पढ़ा के रुकूंगा। फिर इसी बात को बोल रहे हैं, भक्ति की निरपेक्षता को बता रहे हैं, मतलब भक्ति किस प्रकार से स्वतंत्र है, ये समझाने के लिए एक और श्लोक बोलते हैं इसी अध्याय का। मैं श्लोक को एंड में लूंगा, प्रश्न को एंड में लूंगा। अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नगः शुचिः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया। जो व्यक्ति अपने नियत कर्म में दृढ़ रहता है, जो पापमय कार्यों से मुक्त रहता है और भौतिक कल्मश से रहित रहता है, वह इसी जीवन में या तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है या मेरी स्वच्छंद भक्ति पाता है। अब एक प्रश्न होगा, ये या तो कहने का क्या जरूरत है? जो अपने नियत कर्मों को कर रहा है, पाप से रहित जीवन जी रहा है, वर्णाश्रम के अनुसार चल रहा है, ठीक है, तो वह भौतिक कल्मश से मुक्त होता जाता है, सत्य बात है। तो इस जीवन में वह दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है या भक्ति प्राप्त करता है। तो या कहने का क्या मतलब है? देखिए हो क्या रहा है,
जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है तो दो चीजें हैं, पाप से रहित रहता है और पुण्य कमाता रहता है, ये ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें भक्ति प्राप्त नहीं करा सकती हैं। लेकिन ग्राउंड तैयार हो जाता है कि कदाचित भगवान की कृपा से भक्तों की संगत उस व्यक्ति को मिल जाएगी तो वह भक्ति स्वीकार कर लेगा, ये बात है भाई, क्योंकि शास्त्र स्वीकार करने की उसकी प्रवृत्ति है। अब जब भक्ति के शास्त्र उसके सामने लाए जाएंगे तो वह स्वीकार कर लेगा। डज इट मेक सेंस? लेकिन यह नहीं है कि उसको भक्तों की संगत वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने से हुई। ये कुछ समझ रहे हैं भाई? जैसे मान लीजिए ग्राउंड तैयार कर दिया गया, इसका मतलब यह नहीं कि उसमें बीज डाल दिया गया है। बीज तो फार्मर अलग से डालता है ना, मतलब जो किसान है। जमीन तैयार हो गई है, पुण्यात्मा है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको भक्तों की संगत केवल और केवल पुण्य कर्म करने से मिल जाती है। उम्मीद है इसलिए मैं समझा पा रहा हूं। इसलिए कभी कभी, इसलिए बोले कभी कभी स्वतंत्र रूप से उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। अर्थात यदृच्छा यानी स्वच्छंद रूप से मेरी भक्ति प्राप्त होती, तथा यदृच्छैवो पचता इत्यादि अनेक स्थानों पर यही कहा गया है कि भक्ति बिना किसी कारण के स्वच्छंद रूप से उदित हुआ करती है, क्योंकि यदृच्छा शब्द का अर्थ ही है स्वेच्छापूर्वक। कोश में भी यदृच्छा का अर्थ स्वैरिता या स्वेच्छा ही किया गया है। अब हम प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न क्या है? प्रभु जी, लोग डिमोटिवेट करते हैं, इतनी कथा सुनते हो और इतने अनर्थ हैं। उनको बोलो कि अगर नहीं सुन रहे होते तब कितने होते। इस सोचने वाली बात है। मान लीजिए कोई कहे किसी का टेम्परेचर है 104 और दवा ले रहा है, कहते तो और मान लो 101 पे आ गया, अरे इतनी दवा लेते हो तो 100 तब भी 101 का बुखार लेके टहलते हो। तो उनसे पूछो ना कि अगर दवा नहीं ले रहे होते तब कितना बुखार होता। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ी सुंदर बात समझा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए, पूर्व संस्कार वश कोई व्यक्ति नम्र हो सकता है, उनका ऐसा स्वभाव हो सकता है कि वह अगर उन पर क्रोध प्रकाशित किया जाए, क्रोधित हो कोई व्यक्ति, तो उसका प्रत्युत्तर ना दें। आप लोग कभी ऐसे लोगों से मिले हैं जो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, उनको गुस्सा करे कुछ करे वो जवाब नहीं देते, ठीक है। लेकिन वह जरूरी नहीं है कि भक्ति में भी रुचि रखते हों। ओके, वेदवादी माइक लीजिए। आप जब भक्ति में नहीं थी तो आप तो काफी झगड़ालू थी ना? अरे बोल दो, झगड़ा तो नहीं करती थी ना? तो झगड़ा नहीं करती थी तो आप नाम जब तो करती होंगी इस वजह से। अब समझ में आ गया आपको कि कोई भाई अच्छी बात है कि आप झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है। जस्ट नहीं पता है भक्ति के बारे में। तो किसी का पूर्व जन्म के संस्कार वश एक सद्गुण हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह भक्ति कर ही रहा हो। अब भक्ति का संपर्क आपको मिला तो आपको रुचि हो गई हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो अब कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो पहले के संस्कार वश हो सकता हो कुछ दुर्गुण है इसमें, लेकिन भगवान की कथा में रुचि है, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। यही तो बोला गया था, ना अति विरक्त और ना अति आसक्त। तो जो व्यक्ति दोष दिखा रहा है कि तुम कथा सुनते हो तो दोष है, तो उसमें एक बहुत बड़ा दोष है। वो क्या दोष है? कि वो कथा सुनता ही नहीं है, और उस दोष को उसके कोई भी सत्कर्म नष्ट नहीं कर सकते। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति कथा नहीं सुन रहा है, अन्य सारे दोषों से युक्त नहीं भी हो, मान लो अच्छे संस्कार थे पहले के, लेकिन वो सारे के सारे संस्कार उसको भक्ति में क्या ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। लेकिन भक्ति देवी जो स्वतंत्र हैं, अब किसी का कोई अनर्थ है और वो भक्ति में आ रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, कथा सुन रहा है, तो भक्ति देवी क्या उसके सारे गलत संस्कारों को नष्ट कर सकती हैं? कर ही देती हैं। शक्ति वाली बात नहीं, कर ही देती हैं। जैसे अभी आप लोग देखो ना, ये बड़ी रुचिकर बात है। क्या आप लोग यह सत्यापित करेंगे कि बहुत सारे अनर्थ नष्ट होने की प्रार्थना किए बिना ही नष्ट हो गए हैं? जैसे एक माता जी हैं, नाम हम नहीं रखेंगे, वो आई वृंदावन तो खूब से पहले चाय पीती थी, उसे दीक्षा नहीं हुई थी। कहीं प्रभु जी दीक्षा कैसे होगी, हमसे चाय नहीं छूट रही, चाय नहीं छूट रही। 3 महीने के बाद चाय कब छूट गई उनको पता भी नहीं चला। Does that make sense?
आप में से बहुत से भक्त जो लोग नियमित रूप से कथा सुनते हैं शायद इस भाव को समझ रहे होंगे, अंगीकार भी कर रहे होंगे कि लोगों से व्यर्थ बात करने की रुचि बिल्कुल नहीं होती है। हमें करना पड़े नौकरी वोकरी में अलग बात है, बट उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है। तो आप ये देख रहे हैं कि भक्ति देवी स्वयं हमारे अनर्थों को हमारी जानकारी के बिना नष्ट कर रही हैं। सत्यापित करेंगे आप लोग या ऐसे मैं ही बोले जा रहा हूं? बहुत से अनर्थ हैं जो आप उधर ध्यान भी नहीं देते कि कब गायब हो गए। एक भक्त हमको बोले, जिन भक्त ने प्रश्न किया उनके पिताजी आए थे, उन्हें कुछ नहीं पता था, बस 16 माला जप करना शुरू किया। कहते प्रभु जी हम 6-6 घंटे टीवी देखते तो सब गायब हो गया। तब कोई उनको, मैं नहीं समझ रहा हूं कोई तत्व ज्ञान था, कुछ नहीं था, भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव था कि नष्ट कर दिया। ये सब श्लोक बहुत जबरदस्त हैं, क्योंकि एक भी व्यक्ति यहां नहीं कह सकता कि भक्ति में अयोग्य है आने के लिए। सभी लोग योग्य हैं, है कि नहीं? और ऐसे सभी लोगों को भक्ति देवी प्रसन्न होकर के सारे सद्गुण दे देती हैं। यदृच्छा का अर्थ एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए, यदृच्छा का मतलब है इंडिपेंडेंटली, बिना किसी स्वतंत्र रूप से। यदृच्छा मतलब अब इंग्लिश में कहेंगे समहाउ, किसी तरह हो गया। अब आप खुद ही पूछो कि आप लोगों को भक्तों की संगति क्यों प्राप्त हुई? भाई मुझे इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि मैं इस डर से वहां सेशन में गया था कि डीन अटेंडेंस लेगा साउथ इंडिया में, तो यही कारण था ना, मेरा डर कि डीन अटेंडेंस लेगा, यही कारण था ना भक्ति संगत प्राप्त करने का। नो आइडिया व्हाई, संभव हो गई। यस। अच्छा, एक प्रश्न वाकई मेरा अभी बना हुआ है कि वहां जो 400 लोग थे जिस क्लास में सुनने गया था, अब कहानी तो बैक की आपको पता ही है, तो वो सभी लोग भक्त क्यों नहीं बने? मैं और देवेंद्र प्रभु ही भक्ति में आए, बाकी सब लोग क्यों नहीं किए? ये एक इंटरेस्टिंग बात है ना कि 400 लोग वहां उपस्थित थे, बाकी लोगों ने प्रभु जी की बात को, नामनेश प्रभु की बात को खारिज कर दिया और मैंने स्वीकार कर लिया, और प्रसाद भी सबको बटा। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, वो कृपा सबको दिए, प्रसाद सबको दिए, तो निश्चित बहुत से लोग, सभी लोगों को जो उन्होंने प्रसाद स्वीकार किया, भगवान की बात सुनी, तो उन लोगों सुकृत बन गई। कुछ लोगों का पहले का भी बैकअप होता है, जब उनको इस जीवन में भक्ति प्राप्त होती है वो तुरंत कैच कर लेते हैं। इसलिए भक्तों की कृपा मुझ पर केवल इसी जन्म में हुई, मैं नहीं मान सकता इसको। आप समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे सामने ही 400 लोगों पर उन्हीं भक्त की कृपा हुई, लेकिन सब लोग भक्ति नहीं स्वीकार किए। आप ये बात समझ ही रहे हैं कि आपके साथ भी कुछ लोग भक्ति में आए होंगे, वो अभी एटलीस्ट इस समय तो नहीं भक्ति में है, लेकिन कृपा उन पर भी हुई, वो गायब कहीं हो गए। बट आगे वो जाके इफेक्ट करोगी, ये बात सत्य है। किसी ने प्रसाद खाया, कुछ भी किया, उसको लाभ जरूर होगा। एनीहाउ, तो ये यदृच्छा का अर्थ आपको समझ पाए। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिली होगी। भगवान की भक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है। आप बस इस शरणागति के भाव में रह के, हे भक्ति देवी मेरे पे कृपा कीजिए, और ये इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि मैं कथा सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ या जप कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य अपनी भक्ति को बढ़ाना है। भक्ति बढ़ती जाएगी तो अपने आप सारे अनर्थ गायब होते जाएंगे। जैसे ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी तो एक के बाद एक स्टेशन पीछे छूटते जाते हैं। टेंशन नहीं लेना, और ये कभी भी नहीं सोचना कि भगवान आपको छोड़ देंगे। मैं विनोद के लिए कह रहा हूँ, माया को हम छोड़ना चाहते हैं, तो कितने लोग इस बात का समर्थन करेंगे कि माया आपको छोड़ना चाहती है? हाँ भाई, कुछ समझे प्रश्न मेरा? तो आप देख रहे हैं कि माया को आप लिटरली लात मार के अपने जीवन से बाहर निकलना चाहते हैं कि माया नहीं छोड़ रही है। माया कितनी अहेतुकी रूप से आपसे प्रेम करती है कि नहीं हमसे? तो जब माया ऐसा बर्ताव कर रही है तो भगवान कृष्ण की शरण में तो जाना चाहते, तो भगवान क्यों छोड़ देंगे आपको? कभी नहीं छोड़ सकते। जो भी कठिनाई आ रही हैं, आती अगर हैं, तो भगवान उसको सुधार देते हैं। और कोई प्रश्न है? जैसे नए नए भक्ति में आकर हम बार अपने आसपास के लोगों को ज्ञान देकर क्रोधित कर देते हैं, और वो लोग भक्ति में आना तो दूर वैष्णवों के प्रति अपराध कर बैठते हैं, तो ऐसे में हमें तो उन्हें भक्ति देने की बजाय भगवान से और दूर कर दिया। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ही मध्यम अधिकार का आचरण करना चाहिए। आप भक्ति के बारे में ज़रूर बताइए, लेकिन अगर देखिए कि भाई साहब का मूड गर्म हो रहा है जिसका भी, तो फिर नहीं बताइए, खाली प्रसाद खिलाइए। ये बात है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है एंड मेरी स्वच्छंद भक्ति
और मेरी स्वच्छंद भक्ति प्राप्त करना। अब देखिए, दिव्य ज्ञान का मतलब है कि अपने आप को आत्मा के रूप में देखना, अपने को शरीर से पृथक देखना, यानी अविद्या का नाश। तो ये तो आप जानते हैं कि वर्णाश्रम के कर्मों को निष्काम भाव से करते रहने से व्यक्ति के हृदय में आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाता है। लेकिन यह भी आपने सीखा है कि ऐसे लोगों को भी भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती है। आपने सुना था ना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वविषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो उसके बाद भक्तों की संगत प्राप्त होगी तो वह भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। इसका मतलब पूर्व जन्म में जो भक्ति की उसकी वजह से आए भक्ति में, यह भी ये माना जा सकता है। लेकिन वहां भी भक्ति इसीलिए करी क्योंकि भक्तों का संगत प्राप्त हुआ। मैं भक्ति में अनजाने में आ गया, लेकिन अब डर लगता है कि कहीं भक्ति ना छूट जाए। ये बहुत अच्छा डर है, ये बहुत अच्छा डर है। और इस डर में कृतज्ञता भी जोड़ लीजिए। हर दिन जब सुबह उठें और माला पकड़ने का संकल्प भी उठ जाए तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान कितना सुंदर आपकी भक्ति का प्रोसीजर है कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी आप रोज याद दिला देते हो, इंस्पायर करते हो जप करने के लिए, नो मैटर कि कल क्या हुआ था। तो ये डर अच्छी बात है। प्लीज इस पीडीएफ फॉर नेक्स्ट क्लास, इशू पीडीएफ फॉर नेक्स्ट क्लास। हाँ, तो अभी पढ़ना पड़ा ठीक है, जो भी दिया उसको तो कम से कम समझ लीजिए। हाँ, कुछ पूछ रहे थे राधिका प्रभु, और कोई प्रश्न इस श्लोक के संबंध में है या तो पूछ लीजिएगा। हाँ प्रभु जी, पूर्व संस्कार बस हम लोग गृहस्थ हैं, जैसा कि आपने कहा कि क्या, जैसे हम लोग वृंदावन धाम का आवास कर रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं, लेकिन संजोग बस यात्रा करना पड़ता है, गांव घर में जाना पड़ता है। कुछ पूर्व संस्कारों बस कहीं अधर्म देखते हैं, अनाचार देखते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो उसमें थोड़ा क्रोध होता है कि ऐसा मत करो। तो लोग जवाब देते हैं कि शर्म नहीं आती है, वृंदावन धाम आवास लिए हो और फिर से पैसे का लालच कर रहे हो, हक पद पर बोल रहे हो। इसमें थोड़ा बड़ा अजीब लगता है कि देखो वृंदावन धाम पर अटैक करें, जबकि हमें बोलना चाहिए हमको जहाँ न्याय हो रहा, धर्म हो रहा। देखिए, आपको निर्णय करना पड़ेगा। आप दो चीज़ में फंस गए हैं। एक तो आप कह रहे हैं आप गृहस्थ हैं, तो घर कहाँ है आपका वृंदावन में? गृहस्थ मतलब पत्नी के संग रहना चाहिए। एक बात पकड़ो ना, आप रह रहे हो बाबा जी की तरह और बोल रहे हो गृहस्थ, तो एक बात पकड़ी ना, आप तो आप बाबा जी बन जाइए, तो गृहस्थ बन जाइए, है ना? मतलब ये सोचने वाली, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बोले ना, वानप्रस्थी में है, लेकिन अब घर में क्या हो रहा, चिंता हो रही है। भाई अगर घर छोड़ रहे हैं तो घर छोड़ दीजिए। आप घर में जाएंगे तो किचकिच में पड़ेंगे ही। आप सोचो कीचड़ में जाएंगे और आपको हाथ में कीचड़ नहीं चिपकेगा, ऐसा क्या है? जब आप जो दुनिया चलती रहेगी, प्रपात बहुत सिंपल शब्द में कहते हैं, इस जगत का आहार, निद्रा, भय और मैथुन चलता रहेगा और भक्त लोग भगवान के पास चले जाएंगे। तो आपको विचार करना है कि कितना उसमें फंसना है। कभी कभी आंखें मूंद लेना चाहिए, उचित होता है। देखिए, बहुत सिंपल बात है। जिन चीजों को आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं उनको यथावत स्वीकार कर लीजिए, और जिन चीजों को परिवर्तित कर सकते हैं वहां कुछ कार्य कीजिए। ये हर जगह होगा। यहां से हम जा रहे हैं, अब कोई जाम लगा दिया, कर दिया, वो कर दिया, तो आप क्या करेंगे? वहां कुछ नहीं कर सकते हैं। गाली देने पे भी जाम लगा रहेगा है ना? गाली दीजिए, सिखाइए। जो व्यक्ति आपकी सुनेगा नहीं, सभी भक्त लोग सुन लीजिए, जो व्यक्ति आपकी सुनेगा ही नहीं उसको सुनाना मूर्खता है। इन्हीं का प्रश्न नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो चुप रहिए, मत बोलिए इधर, ठीक है? तो खुश रहेंगे आप भी, खुश रहेगा वो भी। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्री श्री माधुर्य कादम्बिनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।